ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી સરકારના કામકાજને લઈને યુવાનોમાં મિશ્ર પ્રતિભાવ જોવા મળ્યો। ખેડૂતોનું આંદોલન, મોંઘવારી, બેરોજગારીને લઈને યુવાનોમાં નારાજગી પણ દેખાય તો કાયદો વ્યવસ્થા, વીજળી અને રોડની સ્થિતિમાં સુધારો થયાનું યુવાનો સ્વીકારે છે। યુપીમાં સરકારી નોકરીના ખાલી પદ ભરવાની અને સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન મળે તેવી યોજનાઓ લાવવાની યુવાનો માંગણી કરી રહ્યા છે। उत्तर प्रदेश में चूंटणीनो माहौल है, गली नुक्कड़ तमाम जगह पर चर्चा थई रही है। आखरे राजकारणनी त्यारे अनेक लोको आपणी साथे छे। बात करवानो प्रयत्न करीशुं कि कया मुद्दाओ छे, कई प्राथमिकताओ छे अने कया मुद्दाओने ध्यानमां राखीने मतदान करशे। मतदान मोस्टली लोग करते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो कौन से मुद्दे हैं जो यूपी के लिए प्रायोरिटी हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो विषय है बतौर स्टूडेंट लीडर मैं कहूँगा कि किसी भी राज्य या देश की जो मेरुदंड है वो वहाँ का यूथ है। और यूथ तब एक निर्णायक या मजबूत अंग बनता है किसी देश के लिए जब उसको एक मजबूत शिक्षा दी जाती है। तो पहली जो प्राथमिकता हमारी तरफ से रहेगी, या मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बाकी के अपने सहोदर और जो हमसे जूनियर्स हैं उनसे ये अपील करूंगा, जो नए मतदाता बने हैं बेसिकली, जिनके अंदर एग्रेशन होता है, जिन्होंने पहला चुनाव देखने जा रहे हैं, उनसे ये होगा कि जो उनकी प्राथमिकता हो तो वो प्रेफर करें कि हमारी एजुकेशन को लेके किस सरकार का, क्या उनके मैनिफेस्टो का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। और शिक्षा अग्रिमता होनी चाहिए कह रहे हैं। आप बताइए कि यूपी के कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के इस बार यूपी की जनता अपनी सरकार का चयन करेगी? सड़क पे ध्यान देगी, बिजली पे ध्यान देगी, लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देगी। ये सारे काम योगी जी ने अच्छे किए हैं, इसलिए हम लोग तो योगी जी के साथ हैं। ठीक है, आप बताइए कि कौन से मुद्दे हैं अहम हैं, 5 साल में क्या बदलाव आया और आगे क्या बदलाव आए वो चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है इस 5 साल के सरकार में, योगी जी की सरकार में, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था। यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडाई चरम पर थी। और आप चूंकि आप लोग बाहर से आए हैं, सुनते ही रही होंगी, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले में एक माफिया न रहा हो, 1-2 माफिया रहे हों। लेकिन इस सरकार ने उन पे बढ़िया से काम किया है। उनके घरों पे बुलडोजर चला है, उनके धंधों पे जो है शासन के कोले चले हैं। अंकुश आया है, बहुत जबरदस्त बदलाव है। और आज उत्तर प्रदेश में 2 ही विषय मेन है, एक मोदी जी का राशन और योगी जी का शासन। चलिए, राशन और शासन पे लोग बात कर रहे हैं, दूसरे भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार यूपी चुनाव में? लोग किस मुद्दों पे ज्यादा बात कर रहे हैं? 2 ही मुद्दा है, शासन, सुशासन और सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। जब हम जिंदा रहेंगे तो ही हम बाकी चीजों की बात करेंगे, जात की, धर्म की, और सुरक्षित रहेंगे तो सारी चीजों की बात करेंगे, जो कि इस राज्य में पिछले 5 साल में बखूबी हो रहा है। क्या मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि अभी भी और इसमें काम होना चाहिए या बदलाव आना चाहिए? देखिए, सरकार सुरक्षा के मुद्दे पे तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सफल है। आज तक ऐसी सुरक्षित सरकार है जहां जनता अपने आपको अच्छा फील करे, सुरक्षित फील करे, ऐसी कोई सरकार कभी नहीं आई। सरकार का कहीं कहीं ड्रॉबैक कोरोना की वजह से ये आता है कि भाई रोजगार एक अहम समस्या है। जो युवा पीढ़ी आज हमारी रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, या ऐसे बिजनेस व्यवसाय को जो प्रोत्साहन की बात थी, जो बिजनेस लोन देने की बात थी, वो जमीन हकीकत तक नहीं पहुंच पाए। कहीं न कहीं इन मुद्दों पे जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जिससे कि आज, और मतलब जब तो रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से लोगों को पेट भी एक जरूरी चीज है। हाँ, बाकी हर चीज में सरकार को हम लोग कहेंगे पास है। हर चीज में पास है, स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं। बताइए कि आप लोगों के लिए कौन से मुद्दे प्राइमरी हैं, कौन सी प्राथमिकता है और क्या होना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट और बाकी जो सरकार कर रही है जिसके लिए, तो अभी वो सारी चीजें तो सही हैं। और बाकी जो भी कोरोना चल रहा है जिसमें सरकार ने उसको संभाला है जैसे, और लोगों की शासन व्यवस्था के लिए सही किया है 5 सालों में। पिछले की रात के 12 बजे भी आदमी सुरक्षित महसूस करता है निकलते समय। तो वो सारी मुद्दे। रोजगारी कितनी है? रोजगारी को लेके क्या उम्मीद कर रहे हैं? रोजगारी को लेके हम लोगों का सीधा सा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि कोविड आ गया। हम अपने बिजनेस सेटअप्स प्लान करके बैठे थे, सब कुछ रन करना चाह रहे थे, कैफे, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरीके से चला गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा ही सपोर्ट करता है। अगर आप रोजगार की बात करें कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट 10 से 50 आदमी को रोजगार देता है, लेकिन जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं कि 8 बजे बंद हो जाए, फिर एक पता चला सैटरडे संडे बंद हो गया, फिर
हमारा रेस्टोरेंट हमारी सारी अनप्रिडिक्टेबल और रिस्क। अब हम एम्प्लॉय भी नहीं है, उनको भी नहीं पे कर पाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। उम्मीद क्या कर रहे हैं जो भी सरकार बन रही है, आने वाली सरकार से किस तरह के सुधार की उम्मीद कर रहे हैं? सुधार तो अभी कुछ नहीं है, 2 साल से ही कोरोना चल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। ना ही वैकेंसी निकली है, जब सरकार बदलने वाली आई है तब तक वैकेंसी के नाम पे अभी दरोगा की वैकेंसी करवाए हैं, वो भी देखिए कंप्लीट होती है कि नहीं होती। ठीक है, सपा सरकार में ये है तो कम से कम वो तो सामने वैकेंसी निकालती थी, भर्ती कराती थी, सारी चीजों को बच्चों से पूछती थी कि भाई कम से कम उनसे पैसे लेके कराती तो थी। लेकिन ये सरकार में तो कुछ नहीं कराती है। ये सरकार में मास्क लगाइए, टहलिए। अभी मामा हमारे चुनाव लड़ रहे हैं मधुबन से बीजेपी में, 13 साल से लगे रहे, आज भी लगे हैं और ना टिकट नहीं मिला है, रामविलास चौहान को मिल गया है। आप थोड़े से नाराज भी लग रहे हैं। आप बताइए कि कौन से मुद्दे हैं यूपी के जिन पे काम अभी भी होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? हम लोग किसान परिवार से आते हैं, किसानी खेती करने वाले लोग हैं। हम लोगों को इस सरकार ने जिस बुरी तरीके से ठगा है ना, ये योगी आदित्यनाथ का नाम बदल के नटवर लाल कर देना चाहिए। हम किसानों को जिस तरीके से इसने हम लोगों को ठगने का काम किया, हमारे भाइयों के ऊपर जीप थार चला दी थी, उसके मंत्री के पुत्र ने उसको जमानत देके हम लोगों के मुंह पे जूता मारने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। हम किसान नौजवान इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि आज आए घर घर चप्पलों से स्वागत कर रहे हैं, जूतों से। और क्योंकि किसान के परिवार के लोग हैं। जमानत दे दिया। आपसे बात करते, बताइए कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखें? देखिए, मुद्दे तो तमाम है, लेकिन सबसे पहली बात है कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। उसके बाद आप किसानों की बात कर लीजिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी उसकी बेल दे दी गई है उनके लड़के को, अब वो आके फिर से थार चढ़ाएंगे, इसीलिए बुलाया गया है उनको। अगर आप इनकी जमानत नहीं कराते आप लग के पूरा, आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? ये चुनावी माहौल चल रहा है, आपको इस्तीफा देना चाहिए था, ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका रोजगार इतना ज्यादा हो चुका है कि बच्चे, युवा सब लोग परेशान हैं। एक मुश्त होके वो लोग मन बना चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। और आपका कल का जो अभी मतदान हुआ है उसमें आप देख लीजिए, पश्चिम में एक तरफ पूरा लहर चल रही है। जी, आप बताइए कौन से मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या होगा? देखिए, मुद्दे तो केवल हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा रोजगार का है। और बीजेपी ने 5 सालों में कुछ किया नहीं, नफरत के सिवा। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, भाई पाकिस्तान हमको खाने को तो देगा नहीं, हमें तो रोजगार चाहिए ना, तब तो हम अपने परिवार का सबका पेट पालन कर सकते हैं। ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વાત છે તે પણ કરવામાં આવી છે અને તેની સાથે બે અલગ અલગ કહી શકાય કે યુથ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। એક યુથ એ પ્રકારનું છે કે જે વર્તમાન સરકારના સમર્થનમાં છે, જ્યારે એક યુથ એ પ્રકારનું છે કે જે વર્તમાન સરકારથી ખૂબ જ નારાજ છે। શિક્ષણની વાત હોય, રોજગારીની વાત હોય કે પછી સ્ટાર્ટઅપ યોજનાઓની વાત હોય, યુથમાં અનેક મતમતાંતર છે। ખેડૂતો પર થયેલા જે અત્યાચાર છે તે પણ અહીંયા એક અગ્રી મુદ્દો રહ્યો છે। જોવાનું એ છે કે આ તમામ બાબતો મતદાનમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થશે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9।